Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is drugs abuse. This is the last topic in the chapter Human Health and Diseases. Dear student, इंसानी सेहत और बीमारियां इस सबक के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ड्रग्स एब्यूज़। ये हमारा सबक का लास्ट टॉपिक है। इस सबक के अंदर हमने डिसीज़ के ताल्लुक से मालूमात हासिल की, इसी तरह ड्रग्स एब्यूज़ ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ड्रग्स एब्यूज़। तो ड्रग्स एब्यूज़ ये टॉपिक हमारा मेंशन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर, क्योंकि ये भी रिलेटेड है विद डिसीज़, जो कॉज करेगा मुख्तलिफ डिसीज़ को, इसलिए इस टॉपिक को मेंशन किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ इस चैप्टर के अंदर। तो ऑल सर्वे एंड ऑल काइंड्स ऑफ सर्वे इट इंडिकेट दैट द ड्रग्स एब्यूज़, द लार्ज नंबर ऑफ यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग्स एब्यूज़, स्पेशली इन यूथ। नौजवानों के अंदर जो ज़्यादा ख़राब लत या आदतें लगी हुई है वो ड्रग्स एब्यूज़ की है, जो उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट से दो चार करेगी, और ये दिन ब दिन जो है तो बढ़ते हुए जा रही है, राइज हो रही है डे बाय डे। तो यहाँ पर जो ड्रग्स एब्यूज़ है रिलेटेड है एक बहुत बड़ा ग्रुप यूथ का, नौजवानों का, जो मुतासिर है इस ड्रग्स एब्यूज़ से या बुरी आदतों से, एडिक्शन से। तो उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट उनके बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर मुतासिर करेगा, उनको असरअंदाज करेगा। तो कॉमनली एब्यूज ड्रग्स आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स ऑफ कोका। तो ये आम किस्म की खास करके जो ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है और एल्कलॉइड्स ऑफ कोका है, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स है ड्रग्स एब्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पर हम ड्रग्स एब्यूज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सोर्स किस तरह से है, किस तरह से ये यूज़ होती है ड्रग्स एब्यूज़ के अंदर। ये हम स्लाइड की मदद से देखने वाले हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो ड्रग्स एब्यूज़ है ये ओवरऑल टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है। तो आपको स्लाइड शेयर की जाएगी, उस स्लाइड के अंदर जो सोर्स दिया जाएगा, उसका नेम दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है। तो इस तरह से अब यहाँ से हम स्लाइड का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो स्लाइड है वो है ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड इज नथिंग बट इट बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो ओपियोइड है ये ड्रग्स जो है तो मरकज़ी अज़बी निज़ाम के रिसेप्टर्स को बाइंड करती है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसी तरह ग़िज़ाई नाली को भी बाइंड करती है। हीरोइन एक टाइप है ड्रग्स की, अदरवाइज कॉल्ड स्मैक, इसे स्मैक भी कहते हैं। इस केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फाइन, इसका जो नाम है, केमिकली नेम है डाई एसिटिल मॉर्फाइन। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। अब यहाँ पे जो इसका ज़रिया है, ज़राए है, वो दिया गया है कि ये ओपियोइड एक ड्रग्स है जो एक प्लांट के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसका नाम है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, इट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ दैट प्लांट। हीरोइन इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहते हैं अफसरदगी वाली दवाओं का इस्तेमाल, उसको डिप्रेशन कहते हैं। एंड स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। ये जो डिप्रेशन है इस ड्रग्स के ज़रिए से जो बॉडी का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इस तरह जो ओपियोइड है, ओपियोइड के अंदर जो हीरोइन है, स्मैक है, ये तमाम किस्म की दवाओं के ज़रिए से बॉडी का जो सिस्टम है ये स्लो हो जाता है। तो इस तरह से ये ओपियोइड नंबर 1 है। इसी तरह दूसरी जो ड्रग्स है, ड्रग्स एब्यूज़ इस टॉपिक के अंदर, वो है कैनाबिनॉइड्स। Cannabinoids, it is interact with receptor present in brain। दिमाग के अंदर जो रिसेप्टर रहेंगे उसके अंदर
ये बाइंड करेगी कैनाबिनॉइड ड्रग्स। इसका जो इनटेक है या टेकिंग या लेने का तरीका है इन्हेलेशन एंड इंजेशन। इंजेशन के ज़रिए से या इन्हेलेशन के सूंघने के ज़रिए से ये ड्रग्स ली जाती है। और दिस ड्रग्स सब्सटेंस अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कल्बी निज़ाम है दिन या फिर जो सर्कुलेशन है दिल के ज़रिए से, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है कैनाबिनॉइड टाइप की ड्रग्स। दिस ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस एंड द पार्ट ऑफ कैनाबिस सटाइवा। अब यहाँ पे इसका ज़राए दिया गया है कैनाबिनॉइड्स का कि जो फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस है, कोई जो नबातात है जिसका नाम दिया है यहाँ पे कैनाबिस सटाइवा, ये बॉटनिकल नेम है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर का पार्ट है, उस फ्लावर के पार्ट से ये कैनाबिनॉइड्स हासिल की जाएगी। और इसकी जो टाइप्स है, इसके अंदर मैरिजुआना है, हशीश, चरस एंड गांजा, ये तमाम किस्म की जो ड्रग्स है, चरस है, गांजा है, मैरिजुआना है, हशीश है, ये तमाम कैनाबिनॉइड्स इस कैटेगरी के अंदर शामिल है। अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, इसी तरह की जितनी भी टाइप्स है, तमाम किस्म की ड्रग्स इस कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के अंदर आएगी। तो इसका जो ज़रिया है, मेन सोर्स है कैनाबिनॉइड्स का, वो है कैनाबिस सटाइवा, ये प्लांट है। इसके इन्फ्लोरेसेंस पार्ट के ज़रिए से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो तीसरी टाइप है कोकीन। दिस टाइप ऑफ ड्रग्स, दिस इज़ एन अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जो कोका प्लांट है उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसका एरिथ्रोजाइलम कोका ये नाम दिया हुआ है। इट इंक्रीजेज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जो लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन का, वो लेवल को इंक्रीज करने के लिए कोकीन जो है तो मेन काम करेगा। इसका अहम रोल है न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल को इंक्रीज करना। इट इज़ एक्सेसिव डोसेज कॉजेज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो जो हैप्पीनेस है, खुशी का जो आलम है, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाएगा। इर्रेटिबिलिटी, पैरानोया, सिनोजिन्स, हेलुसिनोजिन्स, माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स इसे कहते हैं आमतौर से, ये भी कोकीन के अंदर शामिल है। दीज आर एल्कलॉइड्स कॉजिंग डे ड्रीमिंग, जो दिन में ख्वाब देखना, जो गैर हकीकी चीज़ को हकीकत समझना, ये इसको कहेंगे हम डे ड्रीमिंग। तो ये हेल्थी है। ठीक इसी तरह लाइसर्जिक एसिड एंड कैनाबिस आर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। एट्रोपा, बेलोडा एंड दतूरा स्पेसीज, ये प्लांट के नाम दिए हुए हैं। उसमें है एट्रोपा, बेलोडोना एंड दतूरा स्पेसीज, ये स्पेसीज का नाम दिया हुआ है। आल्सो हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। हेलुसिनेशन आर अनरियल परसेप्शन ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने पहले बताया कि गैर हकीकी चीज़ को हकीकत समझना दिन के ख्वाब के ज़रिए से, ये हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होगा। तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो है तो इसके अंदर दी हुई है। ड्रग्स लाइक्स बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइन, इसी तरह बेंजोडाइजापाइन, लाइसर्जिक एसिड, डाइथिलामाइड, LSD are derived from plant cannabis sativa, are used as a medicine. It helps the patient in contracting insomnia and depression. तो इस तरह से इसकी, तो जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल गलत लत की आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये जो हेलुसिनोजेनिस, एट्रोपा, बेलिडोना एंड दतूरा स्पेसीज़ है, इन स्पेसीज़ का इस्तेमाल दवाइयों के बनाने के लिए भी किया जाता है। ये तमाम दवाइयाँ जैसे बार्बिचुरेट है, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजापाइन, लाइसर्जिक एसिड, डाइथिलामाइड, LSD, ये तमाम दवाइयाँ जो है तो ये स्पेसीज़ कैनाबिस सटाइवा के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट की जाती है और इंसोमेनिया और डिप्रेशन के लिए जो मरीज़ रहेंगे उनके लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। तो ये टॉपिक था यहाँ पे ड्रग्स एब्यूज़ के अंदर, जो ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोकीन, ये तमाम का जो सोर्स है
वो किस तरह से हासिल की जाती है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये टॉपिक के बाद में जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, लत और इन्हिसार जिसे हम कहते हैं, आदत और इन्हिसार, जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक 242 पेज नंबर के ऊपर दिया हुआ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें ये बताया गया है कि जो डिपेंडेंसी है लत के ऊपर, इन्हिसार करते हैं बाज़ लोग, तो वो किस तरह से डिपेंड रहते हैं बिकॉज ऑफ द परस्यूड बेनिफिट, जो उनके हासिल फ़वाइद है ड्रग्स के, ज़ाहिरी फ़वाइद, उनको देखकर वो डिपेंड रहते हैं। ड्रग्स आर यूज रिपीटेडली, और ज़्यादातर उसका रिपीट इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं दवाओं का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें एक सबसे अहम बात यह है, विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल का एडिक्टिव नेचर हो जाता है लोगों के अंदर। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। आर्जी एतबार से खैर ख्वाही का ये अटैचमेंट हो जाता है ड्रग्स के चलते, एसोसिएट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। जो शराब नोशी है या मंशियात के आदी लोग हैं, उनके अंदर इस तरह की फीलिंग जो है तो ये मौजूद होती है कि आर्जी उनको फ़वाइद नज़र आते हैं इस मंशियात के और शराब नोशी के इस्तेमाल के। दिस ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड। और ऐसे लोग जो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं, ज़रूरत नहीं होती है, उनको वो जो है तो ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इवन व्हेन देयर यूज़ बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जो उनका इस्तेमाल करके खुद को जो है तो ये मुश्किल में डाल देते हैं। विथ रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स, और बार बार इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। जो टॉलरेंस लेवल है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है बीमारियों से लड़ने का, के करीब हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोसेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। तो जो है तो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड जो रहेगा ये ड्रग्स लेने के बाद, या फिर जो मंशियात के आदी लोग हैं उनके जो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड रहेगा, ये जैसे इनकी जो है तो लत लग जाएगी, आदत हो जाएगी। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली borne in mind that use of these drugs even once can lead to addiction। और ये सोच दिमाग के अंदर पैदा हो जाएगी कि इसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद में उसके वो आदी हो जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग, जो किसी भी तरह की काउंसलिंग की गैर मौजूदगी में होगा या किसी भी तरह का गाइडेंस उनको नहीं रहेगा। द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज़। अफराद के अंदर जो है तो एडिक्शन, लत लग जाएगी और डिपेंडेंसी हो जाएगी, उस पर वो इन्हिसार करने लगेंगे। डिपेंडेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। डिपेंडेंसी या फिर इन्हिसार होना ये बॉडी की टेंडेंसी है टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट withdrawal syndrome if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, trembling, nausea and sweating, which may be relieved when use is resumed। मतलब यहाँ पे अगर इस तरह की आदत लग गई है, लत लग गई है किसी भी मंशियात को लेने की या ड्रग्स को लेने की, तो जब ये आदत छोड़ने की कोशिश करेंगे अफराद, तो उसमें इस तरह के जो फीचर्स है वो दिखाई देंगे, जैसे एंजाइटी है, थकान है, स्वेटनिंग है, पसीना आना है, घबराहट है, ये तमाम चीज़ें जो है तो ज़ाहिर होने लगेगी। मतलब यहाँ पे एक ये जो टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, तो यहाँ पे एक इन्हिसार हो जाएगा ड्रग्स के ऊपर कि अगर कोई ड्रग्स
का आदी है या लत लगी हुई है, उसको छोड़ने अगर जाएंगे तो यहाँ तमाम सिम्टम्स ये जाहिर होने लगेंगे, उसको कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। या कोई भी लत को छोड़ने के लिए जो सिंड्रोम जाहिर होंगे उसको बोलेंगे हम विड्रॉवल सिंड्रोम।